इस मन को शुभ संकल्पों से दूर हटने में कोई विलंब नहीं लगता, न ये शुभ संकल्पों से मिलने में कोई विलंब करता है। इसके समान मनुष्य के लिए अन्य कोई घोर संकटदायी वस्तु नहीं है। ये मन ऐसा ढीठ है कि इस पर आप कितना भी नियंत्रण कीजिए, ये उससे निरुद्ध होने वाला नहीं है। इसको आप कितना भी बांधने का प्रयास कीजिए, यह आपके बंधन के अधीन होने वाला नहीं है। अतः इसको आप एक प्रबल भूत के समान समझिए। कहते हैं ये एक भूत है, भूत के समान ही इस मन को मानिए। ये किसी भी बात में उचित या अनुचित का विचार नहीं करता, न ये किसी अनुचित कार्य के लिए करने में कोई असुविधा या अनुचित्य मानता है। कहते हैं ये उसको पूर्ण करते समय न गुरु के प्रतिकूल आदेश की परवाह करता है, न सज्जनों का निषेध या विरोध ही उसको रोक पाता है। मन के कुटिल स्वभाव पर कैसे विश्वास किया जाए? ये प्रबल से प्रबल विरोध होने पर भी अपने आग्रह जिद के पीछे हटने को तैयार नहीं होता। ये अवसर मिलते ही अपना हट पूर्ण कर लेता है। हमारे इस मन जैसा दुष्ट अपराधी कोई नहीं है। ये कोई भी छोटा या बड़ा अपराध करते समय न अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, न अपने कौटुंबिक संबंधों को देखता है, और न ये समय उचित अनुचित स्थान ठोर कुठोर को ध्यान देता है। हमारा ये मन है अधिक काम एवं क्रोध की वासनाओं से भरा हुआ है। इसकी दुष्टता का पार नहीं पाया जा सकता। ये इतना बड़ा लोभी है कि विषय भोगों से तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि ये उन भोगों के तात्कालिक सुख पर अतिशय मुग्ध हो गया है। साथ ही इसको मोह रूप शेवाल कंकाल भी लग जाता है। हमारा मन स्वयं अधम नीच है, अतः इसके कर्म ही नीच होते हैं। इसकी वृत्ति चेष्टा या व्यवहार भी ऐसे ही है। इसके कारण ये निरंतर अधोगति को प्राप्त हो जाता है। मन राक्षसी वृत्ति के कारण स्वयं भी राक्षस हो जाता है। जब इसमें काम भावना जागृत होती है तो ये उस समय उस स्त्री के साथ अपने या आत्मीय जनों के संबंध भी ध्यान में नहीं रखता। हमारा ये मन दुष्टों को ठगने की बहुत कलाएं जानता है, क्योंकि ये स्वयं धोखेबाज है। ये दूसरों के साथ कब कितना अधिक धोखा छल कर जाएगा, ये अन्य कोई नहीं जानता। हमारा ये मन बहुत बड़ा चोर भी है, अतः ये मजबूत से मजबूत ताले को सरलता से तोड़ देता है, क्योंकि पराये धन के विषय में इसकी यही वृत्ति बनी रहती है कि कब इसका स्वामी यत किंचित भी असावधान हो तो मैं इसका धन इसके घर में कब से उठाकर ले जाऊं। यहाँ ये मन इतना अधिक कामी व्यभिचारी हो जाता है कि इसकी कुदृष्टि पराई स्त्रियों पर इस सीमा तक लगी रहती है कि ये अपने प्राणों की हत्या की परवाह तक नहीं करता। उसके साथ समागम के लिए सदा सन्नद्ध रहता है। हमारा ये मन बहुत बड़ा लुटेरा बटपार है। प्रत्येक क्षण यही सोचता रहता है कि जब कोई असावधान या एकाकी ऐसा मिले कि उसका धन लूटाऊं। ये निर्दय अवसर पड़ने पर उसके पास कानी कोड़ी भी नहीं छोड़ता, अपितु सब कुछ लूट लेता है। हमारा मन इतना ढीठ और गटकटा जेब कतरा है कि ये ऐसा करते समय अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। ये इतना बड़ा पापी है कि इसे ये पाप करते समय कुछ भी नहीं डर लगता। हमारा मन अतिशय नीच वृत्ति वाला होता है। यह बहुत ही हीन कर्म करता रहता है। इन इंद्रियों के अधीन रहता हुआ निरंतर हीन कर्म करते समय धर्म एवं अधर्म का कोई विचार नहीं करता। ये मन तो भांड विदूषक होता है, भांड के समान होता है। सदा हीन वृत्ति वाला अभिनय करता रहता है, नाटक करता रहता है। भिन्न प्रकार के नाटक रूप धारण करता रहता है। कभी लाल, कभी पीला या कभी श्वेत स्वरूप हो जाता है। ये मन डोम चांडाल के समान आचरण करता हुआ दिन भर गलियों में मांगता ही फिरता है। ऐसा करने से इसे लज्जा भी नहीं अनुभव होती। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को मांगते समय भी ध्यान नहीं करता कि उसे सामने वाला रंक भी है, असमर्थ भी है, या वो राजा है। ये मन तो गधे के समान आचरण करता है, क्योंकि ये विषय वासना में लिप्त रहता है। दिन रात गधेयों को रूप स्वरूप गधेयों के नारियों के पीछे दौड़ता रहता है, जबकि ये गधेयाँ उसे लात मारती हैं, अपमानित करती रहती हैं, तो भी ये उनके अपमान को सह करके भी लात खाता रहता है। कहते हैं हमारा ये कुत्तों के समान आचरण करता है, घरों के द्वार पर जाकर फिरता रहता है। ये मन झूठी रोटियां टुकड़ा खाता है, उसे लाठी की मार कर भगा दिया जाता है, फिर भी वहीं वापस जाके टिकता है। इस मन को कौवा भी कहा जाता है। कोए के समान भी इधर उधर घरों में जाकर गंदी सड़ी गली वस्तुएं खाता है। इतना ही नहीं, कितना भी समझाया जाए वह अवसर मिलते ही करंक, अस्थि, कंकाल जैसी अशुभ वस्तुओं को भी दौड़ने में कोई
विलंब नहीं करता। हमारा ये मन नाद रसिक मृग के समान है। ये भी जब कहीं कर्ण प्रिय नाद सुनता है, आवाज़ सुनता है, तो वह कहीं अचल हो जाता है, भले ही तभी इस नाद श्रवण के लोभ में उसके प्राण ही क्यों न तत्पर लग जाएं। हमारा ये मन पतंग के समान लोभी भी है। जैसे पतंग के नेत्रों में ज्योति का लोभ इतना समा जाता है कि पतंगा ज्योति के चारों तरफ लोभ में प्राण गंवा देता है, वही स्थिति इस मन की है। हमारा ये मन भंवरे के समान भी है। गंध का लोभी है, जो सुगंध में कमल पुष्पों से दूर होना ही नहीं चाहता। इसे सुगंध में इतना अनुराग, अपनी मृत्यु का भी भय नहीं लगता। भंवरे फूल के अंदर बंद होकर के अपना प्राण खो देता है, वैसे ही खुशबू के पीछे ये मन अपनी राग तप वासनाओं के पीछे लट्टू हो जाता है। हमारा ये मन मीन के समान, मछली के समान भी दास प्रतीत होता है। उसी की तुल्य विविध खाद्य पदार्थों के रसों के स्वाद में लुप्त रहता है। इस रस लोभ में ऐसा मोह अंध हो जाता है कि उस रस के पीछे भागा हुआ मृत्यु कंटक भी नहीं दिखाई देता। कभी कभी हमारा मन उस मत हाथी के समान अपनी चेष्टाएं करने लगता है। ये इनमें इतना उन्मुक्त हो जाता है कि उसे अपना यथार्थ भी स्मरण नहीं रहता। कभी उसी उन्मुक्त हाथी वाली अवस्था में नारी के पीछे दौड़ता हुआ खड्डे गर्त में गिर जाता है, प्राण भी संकट में डाल देता है। हमारा ये मन बाजीगर के समान नित्य नए खेल करता रहता है। कभी पंख लगाकर किसी पक्षी के समान आकाश में अनेक कौतुक दिखाता है, तो कभी व्रत सर्प के समान नाटक करता है। कभी बाजीगर के समान कौशल हथफेरी दिखाता है, तो कभी कल्पना में पृथ्वी के सुमेरु पर्वत के समान पर्वत को पृथ्वी बना देता है, अपने आप को पृथ्वी समान मजबूत समझता है। हमारा ये मन कभी किसी भूत प्रेत के समान निरर्थक प्रलाप अप्रासंगिक बातें करने लगता है, तो कभी कभी अकारण ही रोने व हंसने का नाटक भी करता है। कभी कोई पदार्थ इतना खाने भोगने में लग जाता है कि तृप्त नहीं होता है, संतोष कभी पा लेता है। प्राणियों का मन इतना चंचल हो जाता है कि इसकी तुलना पीपल वृक्ष के पत्ते के समान, हाथी के कान के समान की जाती है। ये भी पीपल के पत्ते के समान अपनी चंचलता दिखाता हुआ निरंतर इधर उधर भटकता रहता है, बंदर के समान छलांग लगाता रहता है। जल में पड़ी हुई भंवरी तूफान के समान निरंतर इधर उधर उसी प्रकार ध्यान करता है जिस प्रकार से ये मन सांसारिक बातों में चलायमान हो जाता है। प्राणियों का मन जल में पड़ी हुई भंवरी के समान इस तरह से घूमता है। प्राणियों का मन लोक में इसी प्रकार घूमता रहता है। अरहट या सूत काटने के चरखे के समान भी हो जाता है। आश्रय स्थान से निकलने के बाद इसको उसी प्रकार नियंत्रित नहीं किया जा सकता जैसे आकाश में पहुंचा हुआ अग्नि का धुआं किसी की पकड़ के बाहर हो जाता है। आजकल के पाखंडी गुरु अपने शिष्यों को ऐसे मन पर निग्रह करने का उपदेश दे देते हैं जैसे अधीन ही है मन उनके। यद्यपि देखने समझने में ये बात विपरीत सी लगती है, परंतु ये उन गुरुओं का बुद्धि भ्रम होता है, क्योंकि ये यथार्थ में ज्ञानी है ही नहीं। ऐसे पाखंडी गुरुओं द्वारा उपदिष्ट शिष्य अपने मन को नियंत्रित करने हेतु आराधना आरंभ करते हैं, परंतु वे स्वयं उस मन के नियंत्रण में खो जाते हैं। उनके मन में कल्पना के घोड़े चढ़ने की, परंतु वह नियंत्रित घोड़ा उनको चढ़ा हुआ महसूस होता है। ऐसे मिथ्या उपदिष्ट शिष्य अपने मन को निग्रहित करने के से अनेक उपाय करते हैं, परंतु उन उपायों से उनका मन उनके अधीन नहीं हो पाता। उनमें से कोई वायु पीकर ही अपने मन को वश में करना चाहता है, या कोई अन्य साधक वैसा करने हेतु कुछ विशिष्ट औषधियाँ बनाकर काढ़ा पीने की कोशिश करता है। ऐसे साधक अपने मन को जीतने के लिए अनेक साधनाएं करते हैं, परंतु उनके विरुद्ध ही है कि मन उनको अपने अधीन कर उनसे अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण करवा लेता है। यद्यपि साधक एतदर्थ साधना करते हुए अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट भी देने लग जाता है, दंड देने लग जाता है, तब भी यह चंचल संसार के इस कोण से कोण तक, सात द्वीप तक, नौखंड तक घूमता रहता है। उनमें से एक मनोनिग्रह के लिए कोई जीवन पर्यंत किसी एक विशेष आसन पर बैठकर कठोर तपस्या भी करने लग जाते हैं। कोई जीवन पर्यंत मौन धारण व्रत का कोशिश करते हैं। कोई पूछे कि आप में से कितने लोगों को अपने मन पर निग्रह कर लिया है। कोई सच्चाई ये है कि कठोर उपायों से शरीर को भले ही निगृहित कर लिया जाए, परंतु मन को ऐसे किसी प्रकार के निगृहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी बाह्य साधन स्थूल शरीर को निगृहित करने में समर्थ ही हैं। सूक्ष्म मन के निग्रह हेतु ऐसे सूक्ष्म साधनों की आवश्यकता नहीं होती है जिनसे आंतरिक साधना की जा सके। साधना करते समय इतना समय व्यतीत हो गया, इस लंबी अवधि में तुमने सफलता के विपरीत ही कार्य किया है। महाराज, ये तय रखिए कि विचार विवेक के अतिरिक्त अन्य किसी के उपाय से किसी का मन विवेक स्थिर निगृहित नहीं होगा।
ये मन अपनी चंचलता के कारण कभी अपने को दरिद्र मानेगा, कभी राजा मानेगा, कभी व्यर्थ अभिमान में उन्मुक्त हाथी के जैसे हो जाएगा, कभी अनायास यति से विनयशील सूदे पाँव बन जाता है, कभी ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा यति सन्यासी हो गया है, कभी ऐसा होता है कि जैसे ये बहुत बड़ा कामभोगी हो गया है। मन ऐसा स्वभाव ही है कि किसी विचारों से उद्वेलित होकर उष्ण स्वभाव वाला हो जाता है, तो कभी शीतल शियरो टाइप हो जाता है। कभी ये समझने लगता है कि ये सब पाप पुण्य वाला है, मैं ही हूँ, तो कभी ये समझने लगता है कि इन पाप पुण्य के कारण मुझे ही नरक और स्वर्ग भोगना पड़ रहा है। कभी ये मानता है कि मन मेरा नाम है, मन कहता है कि मेरा ही नाम है सब कुछ। ये मन कभी कुकृत्य करता हुआ कपूत कुपुत्र प्रतीत होता है, तो कभी सपूत प्रतीत होता रहता है। मन स्थिर होकर के भागवत भजन में निरंतर लगा रहता है, अवधूत ज्ञानी सिद्ध पुरुष भी कह सकता है उसको। ये संसार हमारे मन का ही विस्तार है। इसी के कारण कभी हमें कोई वस्तु सुंदर दिखाई देती है, कभी कुरूप दिखाई देती है। ये मन अपने कल्पनाओं से कभी जीव संसार में मुक्त दिखाई देता है, तो कभी संसार से विरक्त दिखाई देता है। ब्रह्म निरंजन निराकार रूप धारण कर लेता है कभी। इस मन को सभी लोग मन कहते हैं, परंतु इस मन की यथार्थता वास्तविकता कोई नहीं जानता। जो बुद्धिमान इस मन की वास्तविकता को जान लेता है, वह मन को उसमें ही लीन कर लेता है। इस मन को एकाग्र स्थिर करने का एक ही मात्र उपाय है, साधक निरंतर इस परमात्मा का ध्यान में लगा रहे, इसी का चिंतन में लगा रहे। इस परमात्मा के चिंतन से इस मन को प्रभुमय होने में विलंब नहीं लगेगा। जब हमारा ये मन स्वदेह का निरंतर चिंतन करता है, तो देह अभिमानी देह ही मैं हूँ या देह में ही सब कुछ है ये मानने लग जाता है। लेकिन जैसे ही इस परमात्मा ईश्वर निराकार का ध्यान यथार्थ समझने लग जाता है, इसी में खो जाता है, तो भगवत स्वरूप होने में, भगवान के स्वरूप होने में विलंब नहीं लगता। ये जगत पति पत्नी पुत्र आदि में व्यामोह है कर लेता है, तो जगत रूप बन जाता है। जगत रूप मतलब इनके जैसा ही, अपने आप को जगत के अंदर इसके जैसा ही मानने लगता है। जब यही मन का परमात्मा से निरंतर चिंतन चलने लग जाता है, तो ये तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। तन्मय समस्त संसार मन का एकांतता ब्रह्म मात्र कल्पना सृष्टि है। जैसे अंधकार में राजू को सांप समझ करके, रस्सी को सांप समझ करके समझ लिया जाता है, वैसे ही संसार में सिर्फ भ्रम मात्र है। ये मरुभूमि में चमक के कारण मृग तृष्णा जल का भ्रम दिखाई देता है। इस देहाभिमानी मन को भी वैसा ही संसार दिखाई देता है। जैसे कोई किसान मृगों से अपने खेत की रक्षा के लिए मानव के आकार की कोई पुतली खड़ा कर देता है, इंसान बना के खड़ा कर देता है जानवरों से बचने के लिए, वैसे ही मृग डरकर उस खेत को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक वैसे ही अंधकार में किसी स्थानों सूखे वृक्ष का ठूंठ को देखकर उसे नरकंकाल समझता है, वैसे ही मनुष्य वह माने वही परमात्मा की स्थिति संसार के समय में इस मन की है। हमारा ये मन तभी तक इस भ्रमात्मक स्थिति में रहता है जब तक इस पर अविद्या अज्ञान का जो आवरण लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, तब तक अज्ञान रूपी अंधकार जब तक नष्ट नहीं होता, तब तक ऐसा होता है ब्रह्म में। जैसे ये भ्रम नष्ट होगा, वैसे ही गुरुपदिष्ट ज्ञान रूप सूर्य का उदय हो जाएगा। गुरुपदिष्ट ज्ञान के प्राप्त होते ही हमारा ये मन निरंजन निराकार प्रभु के चरण कमलों का उसी प्रकार ध्यान दास बन जाता है, जैसे कोई भ्रमर सुगंध के लोभ में कमल पुष्प के चारों ओर मंडराता है। जब साधक भगत का मन उससे परमात्मा के परम आनंदमय ध्यान में मग्न होता है, तो उसे वहाँ से वियुक्त होने का किसी में साहस नहीं है। वियुक्त वहाँ से हटाने का किसी में साहस नहीं है। स्नेहिल मछली को जीवित अवस्था में कोई उस जल से वियुक्त नहीं कर सकता है। जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा को एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता है, वैसी स्थिति प्रभु चरणों में अनुरक्त साधक के मन की होनी चाहिए। जैसे वीणा के नाद में मुग्ध कोई मृग अचल स्थिर होकर नाद श्रवण करने लग जाता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता, वैसे ही प्रभु के चरणों का अनुरागी भक्त मैं किसी अन्य सांसारिक वासनाओं में लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मन लगा प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में। आहा, जिसका मन लगा प्रभु में, उसको धड़ तो जाके 4 हैं, 2 सिर हैं 20, ऐसी बड़ी बड़ाई मन सिर कर ले 40। इस मन रूपी घोड़े को फिर दौड़ाना नहीं पड़ता, इसको दौड़ना नहीं पड़ता, ये स्थिर हो जाता है। जैसे एक मण वस्तु मापक बाट जो मण होता है 4 धड़ वाला,
वैसे ये मन हो जाता है। वैसे ही हमारा मन भी किसी भूत प्रेत के समान इतना सामर्थ्य वाला है कि जब चाहे तब अपने आप को 40 रूप बनाकर अपनी इच्छा से बाहर के संसार में विचरण करने लग जाता है। उस वस्तु नापने वाले मन के प्रत्येक शेर में 2-2 शेर होते हैं। वैसे ही 4 अंश हो जाते हैं, 4 पाव हो जाते हैं। जब हमारे मन में भी 40 शिर हो जाते हैं, 40 मनुष्य बन जाते हैं, इतने छलावे दिखाई देने लग जाते हैं, भूत प्रेत दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे मन में 40 शेर होते हैं ना, उसी प्रकार से आधा शेर, पाव शेर, वैसा ही हमारा मन भी है। ऐसे बलवान को निगृहित करने की सामर्थ्य किस में है? सिर्फ परमात्मा के ध्यान में। इससे भी आगे गणना करें तो मन में आधा पाव, उस आधा पाव को विभक्त किया जाए तो छटांग पाव होते हैं। वैसे ही इसके इतने ही अंश बढ़ाते चले जाओ, छदाम हो जाते हैं। अंगुली माप से विभक्त कर दिया जाए तो इसमें 64 अंगुली भर का मन सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश हो सकते हैं। वैसे इस मन के कितने ही रूप हो जाते हैं। स्थिति हमारे मन की भी मान ली जाए तो मन से अधिक पुष्ट कौन है? नखों के माध्यम से मन की गणना दुष्कर है। शरीर के रोगों के माध्यम से उसकी गणना करना तो और भी अधिक असंभव है, क्योंकि शरीर में अनंत रोम है। अतः उनकी गणना करने का कौन साहस करे। हम तो इतना ही कहते हैं कि जो साधक ऐसे मन का निग्रह कर लेता है, बलवान साधक मानना चाहिए। ऐसे साधक को, ऐसे भगत को बलवान मानना चाहिए। जैसे वस्तु को एक मन तोलने के लिए तराजू के एक पलड़े का एक शेर बाट रखकर दूसरे पलड़े पर उस वस्तु के कुछ भाग को 40 बार रखते हुए तोला जाए, तभी वह एक मन भार कहलाता है। वैसे ही भगत का, साधक का साधना द्वारा अपने मन का बार बार निग्रह करे, तभी उसका निग्रहित होना संभव है। जैसे किसी वस्तु को एक मन तोलने के लिए यदि तराजू के एक पलड़े पर 5 शेर रखा जाए, दूसरे पलड़े पर वस्तु का एक सीमित अंश रखा जाए, तभी वस्तु का मन मानी जाती है। इसी प्रकार कोई साधक पूर्वापेक्षा कुछ प्रबल साधना द्वारा मन पर निग्रह कर प्रयास करे तो कुछ कम समय में उसे निग्रहित करने में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार जैसे किसी वस्तु को 4 बार में एक मन तोलने के लिए तराजू के एक पलड़े में बाट रख देवे और दूसरे पलड़े में 4 अंश करके वस्तु रख देवे 4 बार, जैसे ही साधक पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रबल साधना द्वारा अपने मन को निग्रह का प्रयास करता है, बल कम समय में उसे निग्रहित करने का सामर्थ्य हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। हम देखते हैं कि जंगल में अकेला प्रबल पराक्रमी एक शेर बड़े से बड़े मनमत्त हाथी को मार गिराता है। कैसे कि मार गिराता है? क्योंकि इसका मन पास में 40 शेर है, इसके पास में है पूरा मन कि मैं ताकतवर हूँ, मैं शेर हूँ। इसके बल के सामने एक शेर के बल की क्या तुलना हो सकती है। हरिओम। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ मिलाकर इंद्रियों की संख्या आती है 10। इनमें मन भी मिला दिया जाए तो इंद्रियाँ हो जाती हैं 11। इनमें 11वां मन इन 10 इंद्रियों का प्रेरक है। ये 11वां मन जो है, ये इंद्री हटा दी जाए तो, निगृहित कर दी जाए तो ब्रह्म स्वयं दिखाई देने लग जाता है और साधक को, भगत को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हरिओम।